हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है सेंको गोल्ड। सो सेंको गोल्ड का आईपीओ समवेयर इन 2023 में आया था। एंड वहां से लाइक आईपीओ प्राइस से कंपनी का शेयर ऑलमोस्ट 3x रिटर्न दिया दे चुका है। एंड लाइक हम देखना चाहते हैं लाइक इसके बाद क्या कंपनी में आगे भी पोटेंशियल है ग्रो करने का। और अगर आप कंपनी को अभी लेते हैं तो हाउ मच पोटेंशियल इट हैज टू ग्रो फ्रॉम हेयर। एंड कैसे ये प्लेस है जो हमने पिछला डिस्कशन किया था पीएन गार्डगिल का। सो इज कंपनी लाइक व्हाट आर द डिफरेंसेस मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द टू। एंड विच वन लाइक आप खुद ही डिसाइड कर सकते होंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप सो वीडियो क्लास में जाके कि कितने लाइक which one you should go with and which one is a better choice for investors. So before we start, as standard disclosure as always, this is not a buy sell recommendation. आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर सकते हैं। सो पीएन गैडगिल, ये मैंने उनके डीआरएचपी से लिया है। सो अ ब्रीफ हिस्ट्री लाइक हाउ दे बिजनेस स्टार्टेड। 1994 में कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हुआ था। उसके बाद लाइक 2000 में दे केम अप विद द फ्रेंचाइजी मॉडल। उसके बाद 2004 में कंपनी ने अपना लार्जेस्ट स्टोर ओपन किया विच वाज लाइक अराउंड 8000 स्क्वायर फीट इन कैलकाटा में। दिस इज लाइक 2023 का है। सो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि उसके बाद भी कोई इससे बड़ा स्टोर ओपन हुआ है क्या। 2010 से 12 में कंपनी एंटर्ड इनटू लाइक झारखंड एंड आसाम में। एंड देन 2023 2015 के बीच में 13-15 के बीच में पी ने वहाँ पे पी फर्म ने इन्वेस्ट किया कंपनी में। सो पी फर्म ने जब इन्वेस्ट किया, अगर आप कभी भी देखेंगे लाइक वेन एवर एनी पी फर्म इन्वेस्ट इन एनी कंपनी, the most recent example which I observed was like Duroflex, एक कंपनी है जो गद्दे बनाती है, लाइक मैट्रेसेस बनाती है। एंड विराट कोहली have started coming up in their ads recently. So some 4-5 years back the company used to have a revenue of some 300 crores, and then they raised money from a PE fund. And then I believe today at this point of time, like last financial year which they reported FY 2024, which ended in March 24, company had revenue somewhere around 900,000 crores, like which is like 3x they have done the revenue, जहां तक मुझे याद है, अगर मैंने ठीक देखा था लाइक एमसीए के वेबसाइट में उनके फाइनेंशियल्स में देखा था। एंड देन दैट कंपनी लाइक एक बार इतना ज्यादा तेजी से रेवेन्यू ग्रो होता है, देन पीई फर्म्स कम अप विद देयर आईपीओ। सो दैट्स व्हाट देयर पीई को तो कभी ना कभी एग्जिट लेना ही है। सो दैट्स हाउ। एंड द गुड थिंग, वन मोर थिंग दैट आई ऑब्जर्व्ड, द ड्यूरोफ्लेक्स कंपनी दैट यूज्ड टू बी इन प्रॉफिट्स एंड नाउ द कंपनी वाज इन लॉसेस बिकॉज दे ग्रू वेरी रैपिडली। तो वन ऑफ द रीजन की जो हमारा शीला फोम है जो हमने पहले डिस्कस किया है, आप जाके पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। So Sheela Foam, we said that Sheela Foam is losing market share when the other players in the industry are aggressive. One of the reason was that. And this is like one of those players to whom Sheela Foam was losing market share. Then 2016-18 में they entered into southern region. 1922 में as per them like they became the most trusted brand. मेरे को लगता है कल्याण ज्वेलर्स का भी अच्छा नाम होगा, like Titan of obviously the number one would be, and then there will be Kalyan also. राइट। सो प्रोडक्ट रेंज जो इनकी है, इनके जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के नाम है, लाइक इन्होंने मेंस ज्वेलरी में भी स्टार्ट किया है लेटली। और कार्तिक आर्यन जो है वो इनके ब्रांड एम्बेसडर है वहाँ पर। एंड इनका एक सैनिस करके भी इन्होंने स्टार्ट किया है स्टोर्स, जो इस स्लाइड में नहीं दिख रहा। सैनिस के स्टोर्स में वो अपने बैग्स, हैंड बैग्स एंड उनके परफ्यूम्स भी सेल करते हैं। एंड मेनली जो वो कैटर करते हैं सैनिस, वो लैब ग्रोन डायमंड्स को कैटर करता है। Like, so this also I took, I believe, somewhat the presentations only, right? So business model, how they do as per company, like they have their website भी है उनका, उन कंपनी का ऐप भी है। आप वीडियो कॉल, वीडियो और टेलीकॉल करके भी कंपनी के स्टोर्स के बारे में, स्टोर्स में क्या क्या अवेलेबल है, लाइक द इन्वेंट्री विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर अवेलेबल यू कैन। एंड देन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जो इनके हैं वो दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी मिल रहे हैं। जो इनकी फैशनेबल ज्वेलरी, जो डेली वेयर ज्वेलरी है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी है। एज पर कंपनी जब भी वो किसी स्टेट में एंटर करते हैं तो सबसे पहले वो वहां पर जाकर उसकी कैपिटल में जो बड़े बड़े टीयर या फिर जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे जाके अपने स्टोर्स ओपन करते हैं। And जो स्टेट के बाकी के टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज हैं उनको वो फ्रेंचाइजी मॉडल देते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जो बड़े सिटीज हैं वहां पर जो
उनका फुटफॉल और जो रेवेन्यू पर स्टोर है वो ज्यादा हो सकता है rather than जो छोटे सिटीज हैं उनके कंपैरिजन में, राइट? सो दिस इज व्हाट दे मेंशन इन समवेयर इन देयर कॉल आल्सो आई बिलीव, और इन देयर डीआरएचपी आल्सो. Then this is, if we talk about like, this is Q1 2023 का है. So I would just say, so आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर, one second, yeah. So दिस इज Q1 2023 का है, जिसमें कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो मेजर इनका रेवेन्यू का जंप है, जो लाइक 19% के CAGR से हमने रेवेन्यू ग्रो किया है 2020 से लेकर 2023 तक. जो मेजर जंप जो है वो 2021 से 2022 के बीच आया है. इस बीच में जो 90% ग्रो किया है. आप जाके एक बार गोल्ड के प्राइसेस भी देखें. गोल्ड का प्राइस जो है ये, वो भी इस बीच में, लाइक बिफोर कोविड, आई रिमेम्बर वेरी वेल, कोविड के पहले गोल्ड वाज लाइक अराउंड 28-30,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स, राइट? नाउ इट इज करंट डे, इफ यू कैट इट, लाइक मे बी 75 to 80, 77, 8, 78,000 पर 10 ग्राम्स. सो जो ये जितने भी ज्वेलरी कंपनीज है, पिछले वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया, जितने भी ज्वेलरी कंपनीज हैं, ये ज्वेलरी कंपनीज जो है, मेन जो इनका रेवेन्यू जो ग्रो कर रहा है, लाइक एक बहुत बड़ा उसका रीजन जो है वो गोल्ड प्राइसेस का इंक्रीज भी, बिकॉज दे चार्ज लाइक 10% ऑफ वट एवर द वैल्यू एंड उसका मेकिंग चार्जेस के लिए लेते हैं, right? अच्छा, ये जो इनके ग्रॉस मार्जिन एंड एबिटा मार्जिन उन्होंने दिए हैं ऑल दोज इयर्स में, नेक्स्ट स्लाइड्स में आई जस्ट शो यू समथिंग. आप जस्ट ये देखें कि FY23 में जो इन्होंने दिया है 16.1 यहाँ पे दिया है, एंड 8.5% का यहाँ पर दिया है, राइट? You just keep in mind, we will just keep in mind these two numbers, and then we'll go to the next slide, and then I'll just show you something. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इनका 2023 में था वो 158 करोड़. एंड देन इन्वेंट्री टर्न जो है इनका वो 2.5 से 2.9 के बीच है. 2022 में बहुत ज्यादा इन्वेंट्री टर्न था, बिकॉज दैट वाज लाइक अ ईयर जो कोविड के बाद आया, एंड पेंट अप डिमांड नॉट ओनली फॉर द ज्वेलरी, बल्कि एवरी प्रोडक्ट, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी, कंज्यूमर्स वाले थे उनकी पेंट अप डिमांड थी. देयर सेल बूम लाइक एनीथिंग, राइट? इंक्लूडिंग योर ट्रैवल, एवरीथिंग एवरीथिंग लाइक दैट हैपेंड. सो 2.9 उस टाइम में रहा इन्वेंट्री टर्न था. 2.5 के अराउंड है, जो कि हमारा पीएन गैडगिल के केस में 4.5 to 5 तक है, एज पर पीएन गैडगिल. सो दैट्स वन ऑफ द रीजन. अगर आप देखेंगे पीएन गैडगिल के ग्रॉस मार्जिन और इबिटा मार्जिन इनसे कम है, बट पीएन गैडगिल का जो आरओई है वो यहाँ से इनसे ज्यादा है, इनसे काफी ज्यादा आरओई है पीएन गैडगिल का. द मेजर पॉइंट इज बिकॉज पीएन गैडगिल जल्दी जल्दी टर्न कर रहा है अपनी इन्वेंट्री, दे आर नॉट एबल टू टर्न देयर इन्वेंट्री. अगर आप डू पॉइंट एनालिसिस में जाकर देखेंगे तो आरओई इक्वल्स टू क्या है आपके मार्जिन का मल्टीप्लाइड बाय आपका रिटर्न ऑन एसेट, राइट? आरओए मल्टीप्लाइड बाय आपका आरओए मल्टीप्लाइड बाय आपका लेवरेज. अगर आप आरओए को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो आप उसको प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर में कर सकते हैं. सो एसेट टर्नओवर इज नथिंग बट आपका इन्वेंट्री का टर्नओवर का है, राइट? सो दिस इज लाइक इनका आरओई जैसे कि ऑलरेडी 19% के अराउंड है. नाउ व्हेन वी कम टू, वन सेकेंड, ओके, वन सेकेंड, हाउ आई स्टॉप दिस, ओके. सो दिस इज समथिंग जो हमने इनका नेक्स्ट स्लाइड का है. सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस, लाइक इसमें FY23 का भी है. अब अगर आप देखेंगे पिछले स्लाइड में, यहाँ पर जो इनके मार्जिन्स का था एंड इस स्लाइड में जो इनके मार्जिन्स का है, दोनों में डिफरेंस है. यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई 7.2% है, जबकि पिछले स्लाइड में सेम इन्होंने यहाँ पर 8.5% बोला था FY23 के लिए. आई एम नॉट श्योर, सॉरी 7.8% है. जबकि पिछले स्लाइड में इन्होंने बोला था कि 8.5% है इबिटा मार्जिन. अगर शायद उन्होंने पिछले कुछ नंबर्स एडजस्ट किए होंगे, जबकि ग्रॉस मार्जिन दोनों केसेस में सेम है, 16.1 16.1, लेकिन इबिटा मार्जिन चेंज हुआ है, जो मुझे लगता है शायद कुछ तो कैलकुलेशन में इन्होंने ऊपर नीचे किया होगा आफ्टर दे केम अप विद द रिजल्ट्स. लेकिन ये Q1 FY23, I'm not very sure कि where they would have, one should check like where they change the calculation. कई बार कंपनीज अपने पीछे के कैलकुलेशंस भी चेंज करते हैं. सो आई जस्ट थॉट ऑफ शोइंग इट टू यू. सो ये इनका इस क्वार्टर का रिजल्ट्स के हैं, Q2 2025 का है. तो क्या H1 2025 तक कंपनी ने 2904 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जैसा कि हम यहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं. वन सेकेंड, लाइक यहाँ पे 2904 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है H1 2025 में.
कंपनी क्योंकि Q3 एंड Q4 जो भी ज्वेलरी कंपनीज होती हैं उनके लिए अच्छे होते हैं, सो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू डू लाइक 6,500 अप्रोक्सीमेटली क्रोर्स का रेवेन्यू। एज पर कंपनी उन्होंने जो अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर मंथ में अकेले ही 1,000 क्रोर्स का रेवेन्यू कर लिया, सो देयर आर स्टिल 5 मंथ्स टू गो। बट देन आई वाज जस्ट लिसनिंग टू मैनेजमेंट का इंटरव्यू वेयर दे सेड कि उसके बाद जो अक्टूबर के बाद का फर्स्ट वीक था दैट वाज लाइक काफी सेल्स इतना तेजी से नहीं हुआ। बट स्टिल देयर आर लाइक दिस इज वन ऑफ द ईयर जहाँ पे काफी आपके वेडिंग डेट्स हैं, सो दैट्स हाउ आई ट्राई टू कैलकुलेट, आई ट्राई टू प्रोजेक्ट इट 6,500 crore as I believe like the sales could be right। कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स और EBITDA मार्जिन्स दोनों ही कम हुए हैं इस केस में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 5.5% जो है आपका वो EBITDA है, 14.7% जो है ग्रॉस मार्जिन है। एंड मार्जिन्स कम होने का रीजन जो है वो जो इस जो हमारा बजट आया था इलेक्शन के बाद उसमें गोल्ड पर ड्यूटी कट हुआ था, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस सडनली दे वेंट डाउन। ऑल्दो कंपनी हैज्ड बट एवरी ज्वेलरी रिटेलर दे हैड टू फेस सम लॉसेस बिकॉज ऑफ दैट इन्वेंट्री के लिए। सो कंपनी सेट की इस पर्टिकुलर क्वार्टर में उनको 30 crores के अराउंड का उन्होंने लॉस लिया है, 30 crores का उनका बाकी है जो वो अगले 2 क्वार्टर्स में लेंगे। अगर हम पीएन गैडगिल के केस में देखेंगे तो ये लॉस 18 crores का था। ऑल्दो पीएन गैडगिल अपने जो गोल्ड है वो जीएमएल यानी कि गोल्ड मेटल लोन से हेज नहीं करते थे, जबकि इनके केस में हेज था। स्टिल दे हैड मोर लाइक स्टिल दे हैड मोर लॉसेस। द रीजन बीइंग इज व्हाट आई बिलीव इज बिकॉज देयर इन्वेंटरी टर्न इज हायर। एंड पीएन गैडगिल में बहुत सारे जो ऑर्डर जो उनकी सेल है वो पहले वो ऑर्डर रिसीव करते हैं, देन ऑन डिमांड पे अकॉर्डिंगली वो उसको डिजाइन करते हैं ज्वेलरी को, एंड देन वो उसको सेल करते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि पीएन गैडगिल के केस में उन्होंने कम किया है, राइट। सो इसकी वजह से इनके एबिटा मार्जिन्स भी हिट हुए हैं यहाँ पर जो 5.5% है। तो अगले 2 क्वार्टर में भी एबिटा मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो उतने नहीं आ पाएंगे। सो ओवरऑल विच आई बिलीव कि इनका अगर लास्ट ईयर का FY24 का 7.2% था, जो मेरे को लगता है कि 7% से कम होगा उनका एबिटा मार्जिन्स में। although they would be trying they are trying like कि ज्यादा सेल हो और मार्जिन इंप्रूव करने के लिए, बट दैट्स व्हाट आई बिलीव कि इनका सेल यहाँ पर इनके जो EBITDA मार्जिन है 7.2 से स्लाइटली दैट कैन बी लोअर, राइट। 63 crores का इनका H1 का प्रॉफिट हो चुका है, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कंपनी का डेट टू एबिटा रेशियो, कंपनी हैज रिसेंटली रेज समवेयर अराउंड 500 crore, आई बिलीव 450 to 500 crores का उन्होंने रेज किया है इक्विटी में। एंड द मेजर रीजन दे साइड इक्विटी रेज करने का है कि उनको जो स्टोर्स ओपन करने हैं, स्टोर्स ओपन करने के लिए उनके पास इन्वेंट्री बाय करनी रहेगी गोल्ड के लिए। सो वो उसको लाइक एक्सपेंड करने के लिए दे हैव टू टेक इक्विटी रेज करना है, क्योंकि अगर वो सारा का सारा गेन डेट से लेते जाते तो उनका जैसा कि मेरा डेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वी थॉट ऑफ रेजिंग द फंड्स। वन पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू ऐड हियर, जैसे ही गोल्ड के प्राइसेस आपके राइज करेंगे द ज्वेलरी सेक्टर विल मूव फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज। क्योंकि एक ज्वेलरी के स्टोर में रखने के लिए पहले अगर मुझे 30,000 पर 10 ग्राम्स जब गोल्ड था, तो अगर मुझे 10 crores का इन्वेंट्री चाहिए था, आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम नंबर। और अगर मुझे सेम इन्वेंट्री रखनी है जबकि गोल्ड का प्राइस 80,000 90,000 है, आई टेक 90,000 फॉर द सिंपल कैलकुलेशन, तो मुझे 30 crores की इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। तो जो एक मेरा अनऑर्गेनाइज रिटेलर है उसके पास इतने पैसे उसको अरेंज करने पड़ेंगे 30 crores एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जो बड़े हैं आपके, जो बड़े रिटेलर हैं आपके, दे कैन अवेल द फैसिलिटी फ्रॉम लाइक गोल्ड मेटल लोन्स एंड ऑल, जो कि मेरे छोटे रिटेलर्स के पास नहीं होते। उनको या तो खुद की कैपिटल लगानी पड़ेगी या फिर बैंक से लोन लेना पड़ेगा, जो कि उनको हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, राइट। सो जो अगर उनको हायर इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा, सो दे आर नॉट एबल टू कम्पीट एनी विच वेज। आप 10 crores में कर रहे थे, आप 30 crores का कर रहे हो, और जो आपका मार्जिन आएंगे 10% ऑफ द मेकिंग के लिए, राइट। सो ऑल दोज थिंग्स विल बी देयर, एंड स्लोली स्लोली जैसे जैसे आपका गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, वो ये सारे अनऑर्गेनाइज मार्केट जो है ऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। वन ऑफ द रीजन की हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी आपकी बिजनेस को करने के लिए, राइट। वन सेकेंड, आई जस्ट या सो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो इनका पर्टिकुलर क्वार्टर का है। इफ अगर मैंने जो दोनों को कंपेयर करा, पीएन गैडगिल को और सैंको को, सो पीएन गैडगिल के केस में आप देखेंगे एबिटा मार्जिन तक हम आते हैं, लेकिन इनके एबिटा मार्जिन जो हैं
सेंको के EBITDA मार्जिन दे आर हायर देन द पी एन गैडगिल्स EBITDA मार्जिन। हाउएवर जब मैंने देखा कॉक्स तो लाइक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में दोनों के बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन जो अदर एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस में जो कि मैंने रेड हाईलाइट भी किया है स्पेसिफिकली, अदर एक्सपेंसेस जो है 985 करोड़ के, सॉरी 98.5 करोड़ के हैं इनके केस में, जबकि द सेम एक्सपेंसेस अगर आप जाकर देखेंगे पीएन गैडगिल के केस में तो 50-60 करोड़ के हैं। द मेजर रीजन इज कि सेंको इज वेरी एग्रेसिव ऑन एडवर्टीजमेंट्स ऑल्सो, वाइल जो पीएन गैडगिल है वो इतना एडवर्टीजमेंट में खर्च नहीं कर रहे हैं। ऑन एन एनुअल बेसिस अगर आप दोनों का कंपेयर करेंगे तो सेंको ने समवेयर अराउंड 100 करोड़ स्पेंड किए हैं अपने एडवर्टीजमेंट में, जबकि पीएन गैडगिल ने लाइक 40-50 करोड़ ही स्पेंड किए हैं अपने एडवर्टीजमेंट्स एंड प्रमोशन में, जिसकी वजह से सेंको के अदर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं एंड पीएन गैडगिल के अदर एक्सपेंसेस कम हैं। सो पीएन गैडगिल ऑल्दो दे वर नॉट मेकिंग ग्रॉस मार्जिन्स इनके बराबर, एबिटा मार्जिन्स इनके अभी भी ज्यादा है, 7% के अराउंड इनके आते हैं। लाइक इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 3.46, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इन्वेंट्री लॉस जो इन्होंने बोला है उसकी वजह से है। लेकिन अगर हम ऑन एन लाइक लास्ट ईयर कंपेयर करेंगे तो इनका समय 7% जैसा कि था, और वहाँ उनका समय अराउंड 3% के अराउंड आता, 3-3.5% के अराउंड है इबिटा मार्जिन पीएन गैडगिल के केस में, जो कि पीएन गैडगिल बोल रहे हैं कि हम वहां से इंप्रूव करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। सो ओवरऑल बेसिस में आई सी कि इनके ऑलरेडी ऑल्दो इनके ग्रॉस मार्जिन ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दोनों कंपनीज अपने इबिटा मार्जिन्स में शायद अगले 2-3 साल में दे विल बी लाइक इक्वल, मे बी 50 बेसिस पॉइंट, 50-60 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है, बट वो डिफरेंस 3 से 4 परसेंटेज पॉइंट का नहीं होगा, लाइक 300-400 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस नहीं होने वाला है। दैट्स व्हाट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट सेंको सेड कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इनकी मोबाइल ऐप भी है, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह बनाए हैं एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स पे हम सीआरएम में ये यूज करते हैं, वो यूज करते हैं। एंड देन दिस सेड कि हमारे पास एक मेटावर्स का ऐप भी है, आप मेटावर्स के थ्रू इनके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, इनके प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट दे सेड, इसमें भी हमारा अच्छा खासा पैसा लगा है। राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो, इसको लेट मी इरेज इट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं डिस्कस यहाँ पे लाइक उसके बाद है, वो कंपनी के एट द एंड ऑफ Q1 2025 कंपनी हैड, वन सेकेंड, ओके सॉरी, yeah, now I got it. At the end of Q1 2025 company had 125 stores, and कंपनी के जो कोको स्टोर्स हैं, जो कि कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स हैं, वो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कंपनी पहले अपने कैपिटल में ओपन करती है, लाइक किसी भी स्टेट के बड़ा जो कैपिटल होगा या फिर उसमें जो भी बड़ी सिटीज होंगी, देन वहां से छोटे शहरों को वहां पे करती है, एक लॉजिस्टिक्स वगैरह को, इसमें उनको हेल्प मिलती है। पीएन गैडगिल ने 58 करोड़ की लीज लायबिलिटी है। वन पॉइंट दैट आई forgot to tell you in the previous slide is, क्योंकि पीएन गैडगिल के नंबर ऑफ स्टोर्स भी इनसे कम है और इनके नंबर ऑफ स्टोर्स बहुत ज्यादा हैं, बट पीएन गैडगिल के केस में हर एक स्टोर से जो पर स्टोर रेवेन्यू आता है वो बहुत ज्यादा है। सो पीएन गैडगिल को 58 करोड़ लीज लाइबिलिटी के देने पड़ते हैं साल के, जबकि सेम सेंको जो है वो 250 करोड़ स्पेंड करती है लीज लाइबिलिटी के लिए। अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखेंगे आप, तो लीज लाइबिलिटी के जितना भी आपका लीज का पैसा है ना, इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कुछ उसमें का पार्ट आपका इंटरेस्ट में चला जाता है, कुछ डेप्रिसिएशन में चला जाता है। सो मे भी आपको कहीं नोट्स वगैरह में ये मिल जाएगा, बट 58 करोड़ पीएन गैडगिल स्पेंड करती है, 250 करोड़ सेंको स्पेंड करती है, जो कि सेंको के लिए एक बड़ा चंक है। लाइक कंपनी वांट्स टू ऐड 18-20 स्टोर्स FY 2025 में, 50% कोको एंड 50% फोको। फोको इज नथिंग बस फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। मोर देन 90% हेज्ड है, का हेजिंग पहले से ही था, लाइक 50-60% दे बाय प्रोक्योर फ्रॉम GML विच इज लाइक नथिंग बट गोल्ड मेटल लोन। उसके बाद 30-35% जो है, 35 वो उनका पुराना गोल्ड जो एक्सचेंज करने के लिए लोग आते हैं उसके थ्रू जाता है। हमारे पीएन गैडगिल के केस में वो पहले जीएमएल से नहीं करते थे, जो वो अब जीएमएल से करेंगे। सो दैट्स वेयर दे कैन सेव द कॉस्ट ऑल्सो। राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस। एंड जब हम दोनों कंपनीज का कंपैरिजन करते हैं, सो लाइक पीएन गैडगिल, it's also like and Senco, like पीएन गैडगिल के केस में उनका काफी पुराना बिजनेस है, like they have like more than 100 years of history, and then they were like now they have become number one player in Maharashtra, and then they are
ब्रांचिंग आउट टू अदर स्टेट्स, नियर बाय स्टेट्स। जबकि पीएन गार्डगिल के केस को उनका जो फायदा है वो ये है कि उनका, क्योंकि लोग बहुत सारे उनके पर्टिकुलर स्टेट में जो उनके कस्टमर्स हैं वो लॉयल कस्टमर्स हैं, तो वो पहले जाते हैं, डिजाइन उनको जो मिलती है, लाइक आके लोग बोलते हैं कि मेरे को ये डिजाइन बनवाना है, ये डिजाइन बनवाना है, ये डिजाइन बनवाना है, ऑल दोस थिंग्स, जिसके से उनका इन्वेंट्री टर्न ज्यादा होता है। दूसरा, दे डोंट हैव टू स्पेंड, क्योंकि एक ही स्टेट में है, सो दे डोंट हैव टू स्पेंड मच ऑन द प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट, वाइल इनके केस में, लाइक सेंको के केस में, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन द प्रमोशन ऑल्सो, राइट। उसके बाद क्या है, आपके ज्यादा स्टोर्स हैं, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री टर्न कम है, तो आपको इन्वेंट्री के लिए तो ज्यादा से ज्यादा स्टोर्स में आपको लीज लायबिलिटी भी बढ़ जाती है, वन मोर थिंग जो आपकी बढ़ जाती है। तो द फोर्थ पॉइंट इज लाइक Senko is trying too many things to do. Like Senko has entered into men's jewelry, Senko has entered into lab-grown diamonds, Senko has entered into bags, में Senko has entered into perfumes, में all those things Senko is trying to do. वही पीएन गैडगिल का जो बिजनेस है, वेरी मच फोकस बिजनेस, वो अभी तक लैब ग्रोन में भी नहीं जा रहे। आप देखेंगे अगर टाइटन के केस में, टाइटन मैनेजमेंट और लाइक ऑल्सो, हम अभी लैब ग्रोन के केस में नहीं जा रहे, वी आर इनटू वेट एंड वॉच में है। द सेम थिंग इज विद कल्याण ऑल्सो, लाइक कि हम अभी लैब ग्रोन के केस में एज ऑफ नाउ वी आर नॉट एग्रेसिवली गोइंग इनटू लैब ग्रोन, बट सेंको इज द ओनली वन। सो अगर आप कह सकते हैं सेंको मैनेजमेंट इज लाइक वेरी मच रिस्क टेकिंग काइंड ऑफ मैनेजमेंट विच इज ट्राइंग टू मेनी थिंग्स। If they get successful, that's very good, and people will make money. But if they don't, I'm not very sure. But on the other hand, PN Gadgil is like following a very conservative approach and growing, where the profitability, along with the profitability, जहाँ पे कि मेरे को हर एक स्टोर को में इतना मेरा होगा, ये होगा, ये होगा, इसके बाद क्या क्या, that's how what the difference I see between the both of these companies. और अगर आप देखेंगे तो रिटर्न रेशियोज के वाइज में, तो पीएन गैडगिल लुक्स अ बिट बेटर, बिकॉज पीएन गैडगिल जो अपनी कैपिटल एफिशिएंसी वो ज्यादा अच्छे से उसको मैनेज कर पा रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड जो हमारी सेंको है, सेंको को ग्रो करने के लिए, लाइक आप जिस स्पेस पे ग्रो कर रहे हो, द नंबर ऑफ स्टोर्स यू आर ओपनिंग, आपका आरओई इतना नहीं है, सो यू ऑब्वियसली लाइक यू हैव टू, इधर यू हैव टू टेक दैट और यू हैव टू रेज कैपिटल, लाइक इक्विटी आपको रेज करनी पड़ेगी, और जिसकी वजह से अगेन आपका ईपीएस कम हो जाएगा, जो कि इनके केस में है। सो वाइल ऑन द अदर हैंड इट लुक्स लाइक पीएन गैडगिल जो है वो अपने खुद के फंड्स जनरेट करके उससे ही ग्रो कर सकते हैं, इट लुक्स लाइक दैट एट द मोमेंट। So these are the two differences. I believe at the moment I find like PN Gadgil a better placed company, like because उनकी जो return ratio, again I'm telling, and the second thing is like अगर आप उनका यहाँ से 2 to 3 years जो projection देखेंगे, वो it looks like कि PN Gadgil would be having a higher PAT as compared to Senko guys. Both are available almost all the same forward P per 2025 में आप देखेंगे, PN Gadgil is approximately like expected to make somewhere around 240 to 250 crores at the end of this financial year. While if you calculate for the Senko with the same, they are also uh, expected to make somewhere around 200 to 220 crores of PAT. Senko के केस में. So rest is up to you. Senko has delivered returns for the shareholders in last 3 years. PN Gadgil yet to, although those who would have got the share in the IPO, they would have been sitting somewhere around 40-50% returns में as of now. But I personally feel like PN Gadgil is placed in a better position than Senko. Uh, रेस्ट आपको अगर कहीं भी इन्वेस्ट करना हो तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बोलें लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और कुछ सम ऑफ द फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर्स लाइक पीपल हु सब्सक्राइब द चैनल, दे सेड कि हमें आपका वीडियो आता नहीं है, तो आप प्लीज वो बेल वाला नोटिफिकेशन प्रेस कर दें, तो जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑल्दो मैं संडे की शाम में ही ट्राई करता हूँ कि संडे की शाम तक वीडियो आ जाए, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे मुझे ऑफिस जाना रहता है, उसके बाद आई ट्राई स्टिल थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, एंड सैटरडे एंड संडे मेरे को पूरा पूरा दिन मिलता है पढ़ने के लिए, सो दैट्स हाउ आई मेक। बट अगर आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो आपको वो सारी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। प्लीज बेल सब्सक्राइब करें, अगेन आई एम टेलिंग यू। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट वी विल आंसर एंड डिस्कस इट फर्दर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।